लो। बताओ यार, कैसे हैं आप लोग? अभी के अभी जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे हो। मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। पहली वीडियो को आए भाई 3 हफ्ते हो चुके हैं। पर भाई ये वीडियो बहुत पहले आई थी। पर भाई हुआ क्या, एक दिन मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा था और मैंने रिकॉर्डर ऑन किया था, पर भाई रिकॉर्डर पता नहीं क्यों ऑफ हो गया। और उसके बाद भाई मैं खेलता चला गया 1 घंटे तक, और मुझे लगा कि मैं एपिसोड्स ब्रेक करके अपलोड कर दूंगा, तो इसलिए मैं 1 घंटे तक खेलता रह गया। और भाई गेम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया था। इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया था कि भाई डायमंड का आर्मर वार्मर बना लिया था हमने। तो भाई मैंने तो भाई मेरे को जितना भी प्रोग्रेस था हमारे वर्ल्ड का वो सारा डिलीट करना पड़ा। और आपको लग रहा होगा कि हम कहीं और स्पॉन हुए थे और हम यहाँ कैसे आ गए। भाई हम उस तरफ कहीं स्पॉन हुए थे उन जंगलों में, और हम यहाँ पे ट्रैवल करके आ गए। तो मैंने सोचा था कि वो ट्रैवल वाला पार्ट भी डिलीट कर देंगे हम अपने वर्ल्ड का। पर वो वाला पार्ट जो था वो फर्स्ट फाइल में ही सेव था। तो अगर मैं फर्स्ट फाइल ही डिलीट कर देता तो पूरा वर्ल्ड ही डिलीट हो जाता। तो फिर बाद में मुझे लगा कि वो ट्रैवल वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग भी होता, तो इसलिए यही सही है। तो भाई अब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। हम बस वहाँ से ही इस तरफ इस प्लेन लैंड पे ट्रैवल करके आए। और भाई हमने एक घर बनाया है जो कि भाई थोड़ा सा इर्रेगुलर बना है। मैंने बाद में नोटिस किया। और भाई ये चेस्ट बनाए हैं। हमारे पास स्टोन की स्वॉर्ड है, स्टोन का पिकैक्स है, स्टोन का एक्स है, और स्टोन का शवल है, और स्टोन का हुआ। और भाई यहाँ पे भाई लकड़ियों का सामान है। ये मैंने सारे चेस्ट डिवाइड कर दिए ताकि बाद में अगर मुझे कुछ ढूंढना हो तो मिल जाए आसानी से। इस वाले में मैं कोल का सारा सामान रखता हूँ, कोल और टॉर्चेस वगैरह। और ये चेस्ट भाई, इसमें आयरन आज अभी हम इस एपिसोड में ढूंढने जाएंगे, और आयरन का सारा सामान हम इसमें रखेंगे। और भाई ये टॉर्चेस मैंने लगा दिए हर जगह ताकि लाइटिंग हो जाए और जॉम्बी वगैरह ना आए। इस एरिया में अब वो स्पॉन नहीं होंगे, वो कहीं और स्पॉन होके यहाँ आ सकते हैं। बस जितने एरिया में मैंने टॉर्चेस लगा दिए उतने में स्पॉन नहीं होंगे। और भाई आज हम ढूंढने जाएंगे आयरन, और यानी कि माइनिंग करने जाएंगे केव में कहीं। और भाई इधर सारे केव है भाई, इसलिए मैं यहाँ पे रुका क्योंकि यहाँ पे पानी भी है और यहाँ पे केव भी है। तो चलते हैं भाई आयरन ढूंढने। बस टूल्स ले लेते हैं। टूल्स तो सारे हैं, एक्स, शवल। हमें हो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो रख देते हैं। एक्स, एक्स की भी नहीं पड़ेगी, रख लेते हैं एक्स। और खाना रख लेते हैं। एक और पिकैक्स रख लेते हैं, पिकैक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। पिकैक्स और टॉर्चेस। भाई टॉर्चेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो केव होता है वहाँ पूरा अंधेरा ही होता है, तो टॉर्चेस लेके जानी पड़ती है। एक स्टैक टॉर्चेस रख लेते हैं। और देख लेता हूँ मैं सब कुछ हो तो गया। सही है भाई, चलते हैं आयरन ढूंढने। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम पहले इन पहाड़ों में जाते हैं और इधर ढूंढते हैं आयरन, कहीं केव है वो। एक सेकेंड, क्या वो आयरन हुआ है? ये तो एक आयरन और तो भाई यही मिल गया, इस पहाड़ पे। कुछ ज़्यादा आसानी से नहीं मिल गया। वहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बना लेते हैं। ओ भाई, बहुत आयरन है।
इसको भी हटा। भाई इतने आसानी से आयरन मिल गया, मतलब इससे ज़्यादा मेहनत तो मुझे कोल ढूंढने में करनी पड़ेगी। उस तरफ एक भी भाई है, वो हो अंधा आयरन है भाई इधर। भाई मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी आयरन मिल जाएगा। मुझे लगा था कि मतलब एक दो बार हम मरेंगे केव में जाके। सही है। यहाँ पे भी है। और भाई इस एपिसोड में हम आयरन की बाल्टी बनाएंगे और उसके बाद फार्मिंग भी करेंगे। इसको भी तोड़ लेते हैं। अब भाई तुम सोचोगे कि ये जो चीज़ लग रही है जो मैं तोड़े जा रहा हूँ वो आयरन जैसी लग नहीं रही, तो भाई ये आयरन अभी है नहीं। ये आयरन ओर है, और इसको अगर हम फर्नेस में डालेंगे तो ये आयरन इंगट बन जाएगा और उससे हम चीज़ें बना सकते हैं आयरन की। एक और है इधर, इसको भी तोड़ लेते हैं। ओह इधर और है। ओपी। भाई असली में मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी आयरन मिल जाएगा, मतलब मैं तो बस वहाँ से चल के आया और मुझे एक ब्लॉक दिखा। इसको भी तोड़ लेते हैं। ये भी है। ये क्या चीज़ है, एक मिनट। फ्लिंट। फ्लिंट का क्या करेंगे? ओ भाई कितने सारे आयरन और हो गए अपने पास। 25 आयरन और हो गए भाई। और भाई मुझे अपना बेड भी लाना चाहिए था। एक सेकंड, बेड ले आते हैं हम अपना घर से। क्योंकि भाई बेड से क्या होता है, जैसे अगर तुम मर गए तो भाई तुम जहाँ पे रीस्पॉन होगे, जहाँ पे फिर से स्पॉन होगे, वो जगह होती है जहाँ पे आखिरी बार तुम अपने बेड पे सोए होते हो। तो अगर मान लो तुम कहीं दूर ट्रैवल करने गए हो और अगर तुम वहाँ कहीं दूर मर गए और तुम लास्ट अपने घर पे सोए थे, तो भाई फिर घर से वहाँ पे जाने में बहुत टाइम लगेगा और तुम्हारा सामान गायब हो जाएगा। अगर तुम मरते हो तो 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर भाई सामान गायब हो जाता है। और अगर 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर तुम चले गए तो तुम अपना सामान वापस से उठा सकते हो। तो हम बेड लेके चले जाते हैं और हम यहीं सो जाएंगे। क्रीपर। एक्चुअली ये जो फटा वो क्रीपर था। और सबसे घटिया चीज़ है क्रीपर भाई माइनक्राफ्ट की, मतलब सबसे ज़्यादा घटिया। देखो भाई, बस वो अकेला फटा और भाई इतना सारा मतलब गड्ढा कर दिया। और भाई मैंने अभी तक अपने वर्ल्ड का नाम, मतलब वर्ल्ड का नाम तो रख लिया है। मैंने सोचा नहीं है कि अभी हम अपने विलेज का क्या नाम रखेंगे, तो किसी को अगर सजेशन देना हो कि विलेज का नाम क्या रखेंगे तो भाई तुम कमेंट कर सकते हो। और जो मुझको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा वो मैं विलेज का नाम रख दूंगा। चढ़ गया, चढ़ गया। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे कोल भी है। एंड साइट कोल भी ले लेते हैं। ऐसे कोल तो है अपने पास भाई, एक स्टैक से ज़्यादा कोल है अपने पास।
भाई मुझे लगता नहीं है इधर और आयरन है। उस तरफ चलते भाई, वहाँ पे तो यहीं से दिख रहा है बहुत सारा आयरन है। ये ये ट्रेडर का लामा। एक मिनट, इसका ट्रेडर कहाँ गया? अकेला क्यों है ये? ओ भाई शिट, भागो 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 भागो। क्रीपर। भाई अभी क्रीपर आ जाता तो गलत सीन हो जाते। आने दो, रुको इसको। खाना खा लीजिए भाई, हेल्थ कम हो रही है। नहीं आएगा वो। और भाई ये लामा अकेला क्यों है? ट्रेडर कहाँ गया इसका? मेरे पास यार अभी रस्सी नहीं है, नहीं तो मैं इसको टपा लेता, इसको अपना बना लेता। एक मिनट, राइड करके देखते हैं। वो भाई अपना हो गया। भाई अगर अगर तुम लामा या किसी घोड़े को टेम करना चाहते हो तो अगर उस पे तुम बैठते हो और वो मतलब तुम्हें गिराता नहीं है और थोड़ी देर बैठा के रखता है, यानी मतलब वो टेम हो गया। अब तुम्हें बस इस पे सैडल लगाना है और तुम इससे पे राइड कर सकते हो। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ सैडल किससे बनता है। वो भाई भागो। भाई क्रीपर से बहुत डर लगता है। मैं सर्च करता हूँ सैडल। भाई सैडल आई नहीं रहा। खैर भाई बाद में देखेंगे घोड़े को कैसे टेम करते हैं बाद में। ऐसे घोड़ा नहीं है ये लामा है, पर घोड़े पे भी बैठ सकते हैं इस गेम में भाई। हर जानवर है, जिस जानवर के बारे में तुम्हें पता है वो सारे जानवर हैं। एक मिनट रुको, इस क्रीपर को मारना पड़ेगा। फूट गया। अब भाई वहाँ पे यहाँ से चढ़ते हैं। एक सेकंड। भाई मुझे असली में लगा नहीं था कि इतने जल्दी आयरन मिल जाएगा। मुझे लगा था कि कम से कम हमें 2 एपिसोड बनाने पड़ेंगे भाई आयरन ढूंढने के लिए। पर आसानी से मिल गया भाई आयरन, मतलब मिरेकल। मिरेकल हो गया। इसको भी तोड़ लेते हैं। एक मिनट। शवल। नहीं और है अभी तो। हम्म, भाई कितने आयरन हो गए अब? भाई 52 आयरन और हो गए भाई। वो भी भाई फोकट के, हमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा। मैं वो बस उधर से चल के आ रहा था और मुझे इधर एक आयरन का ब्लॉक दिख गया। भाई और नहीं है वैसे भाई, मुझे लगता है कि अभी अब मैं 52 आयरन और भाई बहुत है। अब हमें वापस चलना चाहिए और इनका आयरन इंगेट बनाते हैं भाई, फिर आयरन की तलवार बनाएंगे। और भाई इधर
बीच में पानी है। मैं काम करता हूँ, ब्रिज बना देता हूँ भाई, क्योंकि वापस तो हम कभी ना कभी आएंगे ही। तो ये क्या चीज़ है भाई, पता नहीं क्या क्या है इस गेम में। ओ भाई डैमेज। आजा ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर। आजा माता। स्केलेटन भाई, स्केलेटन पानी में भी रहते हैं। ओपी। कुछ भी होता है भाई इस गेम में। भाई बाद में, अच्छा एक काम करते हैं, अभी इसको डबल कर देते हैं। अब हम चलते हैं फर्नेस बनाने, और फर्नेस में हम डालेंगे आयरन ओर। आयरन ओर, आयरन ओर। फर्नेस भाई बनता है कॉबल स्टोन से। 27 कॉबल स्टोन। क्राफ्टिंग टेबल ये रहा। फर्नेस, फर्नेस ये रहा। और फर्नेस को हम कहाँ रखेंगे यार? भाई फर्नेस में क्या होता है, अगर तुम कोई चीज़ डालो, जैसे तुमने ये को चीज़ नहीं, मतलब जैसे तुम्हें सबसे पहले तो एक फ्यूल चाहिए। फ्यूल भाई कोल है। और अगर तुम्हें कोई चीज़ मेल्ट करनी है या पकानी है, जैसे खाना भी इसी में पकता है, तो तुम आयरन और लो और इसमें डाल दो, तो भाई आयरन इंगट बन जाएगा। ये देखो भाई, अभी मैं दिखाता हूँ। भाई ये बन गया आयरन इंगट। तो भाई ऐसे मतलब तुम किसी भी चीज़ को, जैसे खाना भी है, जैसे कुक्ड बीफ है, तो ये भी भाई मैंने फर्नेस से ही पकाया था। तो किसी भी चीज़ को अगर मेल्ट करना है या पकाना है तो फर्नेस में ही होती है। तो भाई अभी एक काम करते हैं, हम फार्मिंग कर लेते हैं। फार्मिंग में भाई क्या होता है, तुम इस गेम में वीट भाई उगा सकते हो, मतलब तुम फार्मिंग कर सकते हो और वीट उगा सकते हो। तो उससे पहले हमें वीट के सीड्स चाहिए होंगे। तो वीट के सीड्स भाई, ये घास को अगर तुम तोड़ोगे तो मिलते हैं। तो एक सेकेंड। जैसे भाई ये देखो, 2 सीड्स हो गए अपने। तो भाई मैं ये जितनी भी घास है इनको तोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं तोड़ के दिखाता हूँ कि कितनी सीड्स हुई अपने पास। तो भाई मैंने सीड्स इकट्ठा कर लिए हैं, 12 सीड्स हम मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। तो भाई फार्मिंग करते कैसे हैं, जैसे मैं बताता हूँ। पहले एक मिनट, हम सेटअप बना लेते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी डर्ट की, और डर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। टॉर्च की तो अभी ज़रूरत है नहीं, और खाने की अभी ज़रूरत नहीं। तो भाई अभी हम वुड ले आते हैं। वुड से फार्मिंग नहीं होती भाई, पर वुड से हम वुड से फ्लोर बनाएंगे जहाँ पे हम फार्मिंग करेंगे। तो मैंने भाई सोचा हम इस जगह पे बनाएंगे अपना फार्म। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, काम करते हैं। तो भाई ऐसे मैं दिखा देता हूँ।
एक मिनट भाई, ये थोड़ा सा गलत बन गया था। तो भाई ऐसा होगा, हमें एक स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर पे बीच में एक जगह रखनी है, यहाँ पे हम पानी डालेंगे। तो भाई अगर नॉर्मली जैसे रियल लाइफ में फार्मिंग करते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो भाई गेम में भी पड़ती है पानी और रोशनी की, तभी फार्म अच्छा बनता है। मतलब तभी तुम्हारी जो वीट्स हैं या कोई और है, कोई और क्रॉप है, वो अच्छा उगता है। तो हम बीच में यहाँ पानी डालेंगे। तो भाई ऐसे हमें बहुत सारे बनाने हैं। अभी मेरे पास सीड सिर्फ 12 हैं, तो मैं अभी बस इतने बक्से बनाऊंगा और बाद में मैं और बढ़ा दूंगा अगर सीड्स बढ़ेंगे। और भाई सीड्स तो वैसे बढ़ेंगे ही, क्योंकि जब तुम वीट उगाओगे और उसको हार्वेस्ट करोगे तो भाई वो हार्वेस्ट करने के बाद वीट भी मिलती है और सीड्स भी मिलते हैं। तो अभी के लिए हम 4 बना लेते हैं ऐसे बॉक्स। यहाँ पे एक 2 का गैप रह गया। तो भाई ये सही है। और मैंने सोचा कि भाई ये जो हम इसका फ्लोर बनाएंगे इसके आसपास का, वो हम वुड का बनाएंगे, क्योंकि भाई हमारे बाथरूम में ओडोनिल है, हमारी भी एक क्लास है। जिनको भाई ये जोक समझ नहीं आया तो क्या किया तुमने ज़िंदगी में भाई, अगर ओडोनिल का ऐड नहीं देखा था। तो भाई ऐसे हम लगा लेते हैं वुड के बॉक्स। और पहले हम गड्ढा कर लेते हैं, काम करते हैं शवल का। यहाँ से हम फिर से वुड लगाएंगे। तो भाई शवल भी अपना टूटने वाला है। तो भाई जो तुम टूल्स बनाते हो वो हमेशा के लिए नहीं रहते, उनकी एक लाइफ होती है। जैसे नीचे हर टूल के नीचे एक बार आ रहा है, तो वो उसकी लाइफ है। तो भाई अपना शवल ख़त्म होने वाला है और रात भी हो गई है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले वुडन ब्लॉक्स लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ फिर से। और सबसे पहले तो सो लेते हैं। तो भाई मैंने सब कुछ कर लिया। तो भाई ये सारा जितना भी फ्लोर है मैंने वुड का कर दिया है। और ये जो ये मैंने भाई ये फेंसेस लगा दिए हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी वगैरह अंदर आ ना पाए। तो अब हमें इनके बीच में पानी डालना है। तो पानी के लिए भाई हमारा फर्नेस में जो हमने आयरन डाला था वो आ गया होगा भाई। देखो 50 आयरन इंगेट आ गए हैं। अब हम इनका बनाएंगे बकेट बकेट बकेट। ये रहा, एक बकेट बना लेते हैं। और भाई अब पानी लाना होगा, ये रहा पानी। और भाई पानी लेंगे हम
और यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे भाई 4 बार लाना पड़ेगा। अरे यार गलत जगह डाल दिया। भाई मैं एक काम करूँगा, इस तरफ भी एक फेंस गेट लगा दूंगा ताकि उधर से भी निकल पाऊँ मैं। ऐसे भाई घूम घूम के जाना पड़ रहा है। और ये आखिरी बाल्टी। और भाई एक चीज़ इस गेम में एक और है, जैसे इस बाल्टी में तुम पानी स्टोर कर पा रहे हो भाई, वैसे ही लावा भी स्टोर कर सकते हो। मतलब कभी सुना नहीं होगा तुमने कि बाल्टी में लावा स्टोर कर सकते हैं। अब भाई हमें एक हो चाहिए। हो ये रहा। बस अब हो से एक काम करते हैं, पहले अभी रात हो गई है, पहले सो के आते हैं। सो जा। अरे रात ही तो है, और कितना रात होगा, सो जा। और अब हम जाएंगे नीचे। भाई ये मैंने फेंसेस छत पे इसलिए लगाए हैं ताकि मैं छत पे आऊँ तो गिर ना जाऊँ। अब वो निकाल लेते हैं। हो और सीड्स भी हैं, ठीक है। तो भाई जब हम हो से इन सैंड्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखो इनकी घास हट जाती है ऊपर की। ऐसे हल्का कर देते हैं और इसमें सीड्स प्लांट करते हैं। भाई सीड्स ख़त्म हो गए। अब एक इस पे भाई एक वुडन ब्लॉक भी लगा देते हैं। एक सेकेंड, मुझे पहले लगा देना चाहिए था। अ, भाई ये ब्लॉक इसलिए लगाया है क्योंकि क्या होता है भाई, जब वीट उग जाती है और तुम उसको तोड़ोगे तो भाई कभी कभार क्या होता है वो पानी में चली जाती है, फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है उसको कलेक्ट करने में। इसलिए ऊपर एक ब्लॉक लगा देते हैं तो वो अंदर जाएगी ही नहीं वीट। मुझे लगा भाई अंदर पानी नहीं है। इसको भी तोड़ लेते हैं। और भाई ऐसे हर में करना पड़ेगा हमें। ये अरे मैं एक्स एक्स से तोड़ने दूंगा। एक्स एक्स। तो भाई अभी हम वेट करेंगे कि उगे। थोड़ा सा टाइम लगता है उगने में। तब तक हम क्या करते हैं, लाइटिंग कर लेते हैं ताकि इस एरिया में भाई कोई जॉम्बी स्पॉन ना हो जाए। टॉर्च भी लानी पड़ेगी। टॉर्च ले आते हैं। अच्छा टॉर्च है इसलिए। यहाँ भाई फेंसेस पे भी टॉर्च लग जाती है, देखो ऐसे फेंसेस पे भी लगा देते हैं ताकि आसपास भी कोई स्पॉन ना हो।
पे भी है, बीच में भी लगा देते हैं ताकि आसपास भी ना हो कोई स्पॉन। और भाई अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको उगने में, अगले एपिसोड में मैं दिखाऊंगा कि ओके वीट कैसी दिखती है। तो भाई आज के एपिसोड में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई स्टे सेफ। और भाई पिछले वीडियो में भाई मैं आउटरो करना भूल गया था, इस वीडियो में मुझे याद था। तो भाई अगली माइनक्राफ्ट वीडियो भाई, अब माइनक्राफ्ट की वीडियोस मैं डालूंगा भाई, बहुत जल्दी डालूंगा। मतलब तुम एक वीडियो देख के भाई ख़त्म करोगे, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बकवास कर रहा हूँ भाई, इतने जल्दी नहीं आएगी, पर भाई अब रेगुलरली आएगी माइनक्राफ्ट की वीडियो। तो भाई स्टे सेफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।